प्रातः क्लास चल रहा था। 25/8/67 शुक्रवार को दूसरे पेज के पहले तीसरी लाइन चौथी लाइन में बात चल रही थी। जो गोद का बच्चा होगा प्रिंस, वो कोई ताज थोड़ी पहनेगा। फिर बिगर ताज भी तो उनको राजकुमारी कहेंगे ना। है जिम्मेवारी का ताज शूटिंग पीरियड में, और पवित्रता का ताज। तो बाप बैठकर समझाते हैं कि ये है जरूर बैकुंठ का शहजादा। बैकुंठ का शहजादा है या स्वर्ग का शहजादा है? बताओ। स्वर्ग का शहजादा है, ये कहते बैकुंठ का शहजादा है। अच्छा, स्वर्ग का शहजादा है वो तो बाबा ने बता दिया कि हाँ फर्स्ट प्रिंस बनेगा सतयुग में। बैकुंठ का शहजादा कैसे हो गया? बैकुंठ में शहजादा कैसे बन गया? और बाबा ने कहा है जरूर ये शहजादा बैकुंठ का। बैकुंठ संगम से ये थोड़े पूछा बैकुंठ कब से, इसका कारण पूछा कि वो शहजादा बैकुंठ का कैसे है। संगम में कृष्ण कौन है? संगम में कृष्ण ही बैकुंठ का महाराजा है। उसका पार्ट क्या है संगम में? माता जी थी कहती आदि नारायण है बैकुंठ का शहजादा। उसका पार्ट क्या है, क्या पार्ट बजाएगा संगम में? निराकारी पार्ट बजाएगा। उसका निराकारी है साकारी कैसे पता चलेगा? पवित्र पार्ट बजाएगा। पवित्र अपवित्र का पता कैसे चलेगा? कृष्ण वाली आत्मा 18 जनवरी 2019 को तो 50 साल पूरे हो जाएंगे। वो तो अपना सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देगी, तो क्या प्रिंस के रूप में जन्म ले लेगी? फिर क्या होगा? बाप समान बन जाएगी। वाह भाई, बाप समान बन जाएगी माना, बाप समान बन जाएगी माने प्रजापिता बन जाएगी। अरे प्रजापिता नहीं बन जाएगी? प्रत्यक्षता होगी। कैसे प्रत्यक्षता होगी? वो तो बिंदी बन गई। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया। सूक्ष्म शरीर था तो कम से कम प्रवेश करके तो पाठ बजाती थी गुलजार दादी की, वो भी छूट गया। चलो, बच्चे के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता। बच्चा बनेगी वो कैसे? बच्चा तो सतयुग में बनेगा। अरे बाबा को तो पहले
ब्रह्मा वाली आत्मा बैकुंठ वाली पहचाने की क्या नाम, जो सतयुग में यह बताया है, उनको राजकुमार कहेंगे, उनको कह के बताया। बाप समझाते हैं ये है जरूर बैकुंठ का शहजादा, फिर उसकी तरफ इशारा कर दिया, ये है जरूर बैकुंठ का शहजादा। ये माने कौन, ये कह के किस तरफ इशारा करते, ब्रह्मा की तरफ। जब ब्रह्मा की तरफ इशारा करते तो ब्रह्मा वैकुंठ में क्या प्रिंस बनेगा, शहजादा बनेगा, कैसे पार्ट हो जाएगा? वो प्रजापिता वाली आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा ना, जिसे शंकर कहते हैं। शंकर का पार्ट पूरा हो गया, पुरुषार्थ का। वो बाप है और ब्रह्मा की सोल बच्चा है। तो बाप और बच्चे दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब इकट्ठा हो गया तो ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश कर जाएगी। किसमें? प्रजापिता में। तो बताया उसमें प्रवेश करके बैकुंठ का शहजादा है, बैकुंठ का शहजादा कहेंगे, परंतु इनको बेचारे को कोई जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो आत्मा के बारे में बाहर से कुछ दिखाई पड़ता है नहीं। पार्ट बजाएगी, वो भी धर्मराज का पार्ट बजाएगी, दाढ़ी मुंह चबा लेगा, मारा मार 12 मार 12 मार। वो कैसे पहचानेगा कोई ये प्रिंस है? पहचानेगा नहीं, कोई नहीं जानते हैं। पूजा तो करते हैं, पूजा करते हैं, बड़े प्रेम से झुलाते हैं उनको। क्या कैसे झुलाते हैं? उनका अपना शरीर ही नहीं तो झुलाते कैसे? प्रवेश करके झुलाते हैं। प्रवेश है तो जिसके सद में प्रवेश है वो झूलती है, तो ज्ञान के झूले में वो भी झूलती है, उनको झुलाते हैं। तुम बच्चे खुद जानते हो, उनको झुलाते हैं और तुम बच्चे खुद जानते हो कि हम अपने अपने घरों में जब भी कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो घर में भी पींगे बनाते हैं या मंदिर में पींगे बनाते हैं जहां कृष्ण का मंदिर होता है। फिर जब माइयां जाकर के कुछ न कुछ पैसे डालते हैं गोलक में, तो वो कृष्ण के मंदिर में जो होती है ना, उसको गोलक कहते हैं। क्या? गोलक में क्या डाला जाता है? जो भी पैसा मिलता है वो डाला जाता है। तो वो गोलक कौन सी हुई? कृष्ण के मंदिर में जो गोलक होती है ना, माइयां जो कुछ भी पैसे ऐसे डालती हैं तो कहां डाला जाता है? गोलक में। गोलक क्या? वो ही पींगे बनाती हैं और फिर वो डाले जाते हैं। तो जो डाले जाते हैं गोलक में, वो गोलक कौन हुई? शिव बाबा। वाह भाई, शिव बाबा हो गई गोलक। मिलेगी किसको पैसे? हो किसके पास डाले जाएंगे? प्रजापिता के पास। तो उसको गोलक कहते हैं। गोलक क्यों कहते हैं? तो गौ माने गौ, लक माने भाग्यशाली। कौन हुई? ऐसी गौ कौन सी है जो बहुत भाग्यशाली हो गई? अरे भाई, गोलक लक्ष्मी हो गई। अच्छा, लक्ष्मी के पास काम पैसा, हाँ, कामधेनु गौ हो गई गोलक। अच्छा, जो भी ज्ञान धन मिलेगा
मनन चिंतन मंथन करके वो गोलक में डाला जाएगा। तो उसमें पैसा भी डालते हैं। क्या कहा? पैसा भी डालते हैं और कृष्ण कृष्ण करके पुकारती भी हैं। क्या? माइया कृष्ण कृष्ण करके पुकारती भी हैं तो खुशविश भी होती है, देख देख करके ही बहुत खुश होती है। वाह भाई! क्योंकि पूजा करनी होती है ना। जैसे क्राइस्ट को देख करके, जब छोटा क्राइस्ट है ना तो बहुत खुश होते थे। आजकल तो क्राइस्ट को भी हूबहू कृष्ण के माफिक बनाते हैं। क्या? ये बताने की क्या जरूरत? क्राइस्ट को हूबहू कृष्ण के माफिक बनाते हैं। कौन से कृष्ण के माफिक बनाते हैं? संगम युगी कृष्ण के। क्रिश्चियन जानते हैं संगम युग को? तो ऋषि मुनियों ने तक नहीं जाना। ऋषि मुनि सब बातें तो शास्त्रों में लिखी हैं संगम युग की, लेकिन ये नहीं जानते कि संगम युग कोई अलग से युग है। हाँ, तो वो तो स्वर्ग के प्रिंस को ही जानते हैं ना शास्त्रों के आधार पर, कि स्वर्ग का प्रिंस जो 16 कला संपूर्ण है वो है। अच्छा ठीक है। और क्राइस्ट की राशि किससे मिलाई जाती है? कृष्ण से। तो कृष्ण को जो वास्तव में जो वास्तविक कृष्ण है वो उसको क्राइस्ट फॉलो करते हैं। और कृष्ण किसको फॉलो करता है? जो हूबहू वैसा ही बना देते हैं जैसा संगम में था। संगम में जिसमें प्रवेश किया वैसा था ना, तो जिसका शरीर है वो देखा जाता है, वो पहचाना जाता है। जिनका शरीर ही नहीं है तो पहचानते नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भी कथा कहानियां शास्त्रों में लिखी हुई हैं वो कहाँ की यादगार है? कहाँ की? संगम युग की यादगार। तो उनको भी ताजबाज दे करके, ताज क्या? जिम्मेवारी का ताज दे देते हैं कि भाई संभालो विश्व की बादशाही। माँ के ऐसे गोद में दे देते हैं जैसे कृष्ण की माँ गोद में, यशोदा की गोद में दिखलाते हैं ना। कृष्ण की माँ कौन दिखाते हैं? यशोदा। देवकी को तो दिखाते नहीं, वो तो जेल में पड़ी हुई है, बंधन में है कि नहीं? बंधन में है। यशोदा की गोद में दिखाते हैं। चित्रों में ऐसा दिया हुआ है। अरे चित्रों में दिया हुआ है तो असलियत क्या है? अरे चित्र जो बने हैं वो चरित्र की यादगार नहीं है, है ना? चरित्र की यादगार। क्या चरित्र है? यशोदा का क्या चरित्र है? और लक्ष्मी का क्या चरित्र है? और वो क्या नाम, क्या इसका, काशी माँ का क्या चरित्र है? चरित्र का अंतर पता नहीं है। अरे चरित्र का अंतर है ना। चित्रों में दिखाते हैं कि यशोदा को, हाँ, बाल कृष्ण की पालना करती है, तो वो तो ठीक है, पालना करती है। लेकिन जो बाल कृष्ण की भी पालना करती है
16 कला संपूर्ण कृष्ण की भी माँ है, तो उसकी पूजा होनी चाहिए ना। पूजा दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो पूजा नहीं दिखाते हैं तो अपवित्रता की कोई बात हो गई, इसलिए पूजा नहीं दिखाते हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी तो दिखाते हैं, लेकिन चोटी को फिर जो विष्णु का विराट रूप है भगवान का, वो चोटी क्यों उड़ा दी? क्यों उड़ा दी? क्योंकि बताओ भाई, मस्तक को कहते हैं देवता समान अपवित्रता के कारण। वो तो प्रजापिता का पार्ट है ना, वो तो अंत तक बच्चों की सेवा में रहेगा, संग का रंग लगाता रहेगा सृष्टि का पूरा विनाश होने तक। तो सारी पवित्रता की बात आ जाती है पूजा की, इसलिए चोटी को नहीं दिखाते। तो आजकल इन क्राइस्ट के बाद डॉट डॉट डॉट, बाबा ने समझाया ना, क्राइस्ट और कृष्ण वो तो राशि तो एक है ना। क्राइस्ट में भी का और कृष्ण में भी का, राशि तो एक ही हो गई। तो वो लोग कॉपी करते हैं। कौन लोग? क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन लोगों ने कॉपी किया कृष्ण से। कौन से कृष्ण को कॉपी किया? सतयुग के कृष्ण को, क्योंकि सतयुग के कृष्ण को ही ऋषि मुनियों ने जान लिया कि सतयुग का कृष्ण जो है वहीं तक बुद्धि उनकी पहुंची। लेकिन वास्तव में जाने अनजाने में उन्होंने जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वो कहाँ की बातें लिखी है? संगम युग की लिखी हैं। तो वो लोग कॉपी करते हैं, जैसे कि कह के छोड़ दिया। जैसे कि, अरे कॉपी करती है तो किस, जैसे कि क्यों कहा? जैसे सतयुग के कृष्ण ने भी कॉपी किया। किससे कॉपी किया है? संगम युगी कृष्ण से। नहीं तो कहाँ कृष्ण का जन्म सतयुग के आदि में और संगम में, और कहाँ क्राइस्ट का जन्म द्वापर में, वो भी 500 साल के बाद। वो तो बहुत फर्क हो गया ना बच्चे। तो फर्क तो हो ही जाएगा। एक को एक कॉपी करे फिर उसको दूसरा कॉपी करे तो अंतर नहीं पड़ेगा। तो बाप ने समझाया ना, तो क्राइस्ट का जन्म कोई छोटेपन से नहीं हुआ है। क्या? छोटेपन से जन्म नहीं हुआ है। अरे सबका जन्म बच्चे के रूप में ही तो होता है, छोटेपन से, कि बुढ़ा होके पैदा होता है। फिर ऐसे क्यों कहा? बच्चे बन के पैदा हुआ। क्राइस्ट पैदा तो हुआ लेकिन छोटेपन में जन्म नहीं हुआ, ऐसे क्यों कहा? हाँ, क्योंकि ऊपर से आने वाली सोल क्राइस्ट की प्रवेश करती है। जिसमें प्रवेश करती है उसको नाम दिया बाबा ने क्राइस्ट, लेकिन वास्तव में उसका नाम तो जीसस होता है ना। क्राइस्ट ने जाकर के किस में प्रवेश किया? पूछा, क्योंकि बिख से तो पैदा हो न सके। क्यों? बिख से पैदा क्यों नहीं हो सकती क्राइस्ट की आत्मा? क्योंकि सत्य धाम से आती है, पवित्र धाम से आती है। जो पवित्र धाम परम धाम है आत्माओं का लोक, वहां तो पवित्र आत्माएं ही रहती है। अपवित्र तो, अपवित्रता की तो कोई बात ही नहीं। 5 तत्व जो अपवित्र बनते हैं वो तो वहां होते ही नहीं। तो बिख से पैदा नहीं हो सकता, तो प्रवेश करता है। प्रवेश करके छोटेपन में प्रवेश किया है या बड़ेपन में प्रवेश किया है? बड़ा हो गया
तब प्रवेश किया, तब दुनिया के सामने प्रत्यक्षता हुई। जब तक बच्चा था तब तक उसमें प्रत्यक्षता नहीं हुई कि कोई खास कोई धर्म पिता आया है। जैसे और भी कोई मिसाल है? जैसे विवेकानंद का नाम क्या था पहले? नरेंद्र था। तो नरेंद्र पहले नाम था विवेकानंद का। फिर बाद में जब सोल ने प्रवेश किया तो नाम बदल गया, विवेकानंद हो गया। ज्ञान की बातों में बहुत रस लेने लगे। ऐसे सभी धर्म पिताओं का ऐसे ही होता है। पहले उनका नाम दूसरा होता है, बाद में उनका नाम जब सोल प्रवेश कर जाती है तो बदल जाता। धर्म पिताओं का ही नहीं, जो भी उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध है, तो वो उन्होंने प्रवेश किया तो पहले नाम क्या था? माता जी बताएंगे। है तुमको नाम ही पता नहीं तो परीक्षा भी तो लेते जाए है? हाँ, ये तो सारे ही पास हो गए, एक कोई रह गया अभी है। चलो आगे चलो। क्राइस्ट ने जाकर के किस में प्रवेश किया? जिसमें प्रवेश किया वो तो विकट से पैदा हुआ। प्रवेश किया तो प्रत्यक्षता हुई। तो प्रत्यक्षता होना माने, प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना। जैसे धर्म पिताओं का जन्म होता है प्रत्यक्षता रूपी जन्म, ऐसे ही धर्म पिताओं का जो बाप है, बेहद का बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसकी भी ऐसे ही प्रत्यक्षता होती है। जब संपूर्णता के रूप में कोई सोल प्रवेश करती है तो प्रत्यक्ष हुआ। तो कायदा भी नहीं है कि विकसे पैदाइश हो, ऊपर से सात्विक आत्मा आने वाली की प्रत्यक्षता रूपी जन्म विकसे हो, वो तो हो ही नहीं। जो धर्म स्थापन करने आए वो पवित्र आत्मा आए ना, तो उनको अभी आगे कल भी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, अभी छोटा बच्चा दिखलाते हैं। किसको? क्राइस्ट को है। आगे नहीं दिखलाते थे छोटा बच्चा, बड़े के रूप में दिखलाते थे। अरे अभी छोटा क्यों दिखलाने लगे? क्योंकि अभी जिसको वो फॉलो करता है ना, वो आत्मा सात्विक बन रही है या नहीं बन रही है? आगे तो ऐसे ही क्रॉस पर उसमें दिखलाते थे। जब उनको मारा है तो क्रॉस पर चढ़ाई दिया, कीलियां ठोंक करके। तो ये तो बच्चे समझते हैं। क्या क्या समझते हैं? अभी जो भी धर्म स्थापक होते हैं उनको ऐसे थोड़े ही कोई मार सकते हैं। क्या कि केलियां ठोक के मार दें? अरे फिर क्राइस्ट को केलियां ठोक के नहीं मारा गया क्या? कभी देखा है इसे? नहीं मार सकते हैं कोई को, धर्म स्थापन करने वाले को। ये तो अभी तुम्हारी बुद्धि कहती है जो स्थापना करने आएगा उसको फिर मारेंगे कैसे? वास्तव में तो फिर किसको मारा? बताओ माता जी। हाँ, जीसस को मारा।
हाँ, जीसस जिसका शरीर था ना, उसको मारा, आधार मूर्त आत्मा को। वो आधार मूर्त आत्मा वो ही होती है जो द्वापर युग में ऋषि मुनि थे और सतयुग त्रेता में नारायण बने थे। क्या यही सप्तऋषि हैं जिनको गीता में विभूतियों के रूप में दिखाया गया है। विभूति माने विशेष, वि माने विशेष, भूति माने ऐश्वर्यशाली। बड़े बड़े राजाएं हैं ना, तो जिसमें प्रवेश किया उनको दुख दिया। माना क्राइस्ट की आत्मा ने आकर के प्रवेश किया जीसस में और उनको दुख दिया, कीलियां ठोक करके। यहां तो बाप ने समझाया ना, बच्ची जो पहले आते हैं सतो प्रधान में, उनको आने से ही उनको इतनी सजा। क्या जो सतो प्रधान में पहले आते हैं उनको आने से ही इतनी सजा। ये कौन सा कर्म है जिसके कारण उनको सजा मिली इतनी? जो क्रॉस में चढ़ाया गया, सजा किसको मिली? जीसस को। प्रवेश करने वाली आत्मा को तो सजा मिल ना सके, तो टैली कहां से किया? संगम युग में बाबा जो ये उदाहरण दे रहे हैं वो टैली करने के लिए दे रहे हैं ना, तो किससे टैली किया? हाँ, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को तो दुनिया वालों ने रुलाया, प्रवेश करने वाली आत्मा ने थोड़े ही रुलाया है। ये तो प्रत्यक्षता के समय की बात है ना, कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में भी, द्वापर कलयुग में खास, क्योंकि नरक की दुनिया है, नरक की दुनिया में ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं, तो हंसते हंसते पैदा होते हैं कि रोते रोते पैदा होते हैं। जब जन्म होता है ना, बच्चा जेल से बाहर आता है, तो दिखाया उनको सजा इतनी मिली जो क्रॉस पर चढ़ाया गया। क्राइस्ट के लिए कहा जाता है ना, तो मनुष्य को इस बात की समझ नहीं है कि क्राइस्ट को सजा मिली या जिसमें प्रवेश किया उसको सजा मिली। तो किसको सजा मिली? जिसने प्रवेश किया उसको, जिसमें प्रवेश किया गया उसको सजा मिली। ये तो सभी वहां से आते हैं। कहां से? मुक्ति धाम से। मुक्त होके गए हैं कर्म बंधनों से, तो वहां कर्म बंधन कहां से आ गया? वहां पाप होता ही नहीं, पाप का नाम निशान नहीं, वो तो निष्पाप धाम है। क्या परम धाम कैसा धाम है? निष्पाप धाम क्यों कहा है? धाम इसलिए कहा कि वो रहने का घर है ना। किसके रहने का घर है? बाप और बच्चों के रहने का घर है, सभी आत्माओं के रहने का घर है। तो वहां आत्माओं का भी जो बाप है वो तो रहता ही है। जो भी बाप होते हैं ऑफिस में काम करने जाएंगे या खेत में काम करने जाएंगे, तो ऑफिस में से जब लौटेंगे तो बुद्धि कहां धरी होगी? परम धाम। घर में बुद्धि धरी होगी ना। तो बाप भी घर में रहता है, और कौन रहता है घर में? घर किसे कहा जाता है?
परिवार को घर कहा जाता है तेरे के लिए, घरवाली को घर कहा जाता है। हाँ? जब लौटेगा ना, है घरवाला लौटेगा ना, तो किसकी याद में लौटेगा? घरवाली से जाके मिलूंगा, पहली याद उसकी आएगी। तो धाम हो गया ना, मन बुद्धि का क्या हो गया? धाम। बड़ा खुश हो रहा है, तेरी की बहन गई थी। अरे ये तो बाप की बात हो रही ना। अम्मा के पास जाएगा तो बहुत खुश होगा। तो देखो घर कौन हुआ? ईंटों का है, घरवाली ही घर हो गई ना, क्योंकि आत्मा जो है मन बुद्धि वहां रखी हुई है। तो ऐसे ही जो भी बच्चा पैदा होता है वो पहले कहाँ रहता है? माँ के अंदर ही तो रहता है। क्या बच्चा कहाँ रहता है? माँ के पेट में ही रहता है ना। वो स्थूल बात हो गई। ये है कौन सी बात? बेहद की बात। यहाँ जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या रखा? ब्रह्म। छोटा मोटा ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म, सब ब्रह्मा नामधारियों से परे। तो बाप की बुद्धि भी उसमें लटकी हुई है। कौन सी बाप की? सुप्रीम सोल बाप की बुद्धि लटकी हुई है। और जो बच्चा पैदा होता है विश्व का मालिक, दो बच्चे इकट्ठे होते हैं सतयुग में या अकेला पैदा होता है, तो यहां संगम में शूटिंग कैसे होगी? हाँ, यहाँ संगम में भी जो पैदाइश है वो पहले लक्ष्मी, वो नारायण की, फिर लक्ष्मी की पैदाइश होती है। तो पहले प्रत्यक्षता नारायण की होगी, और नारायण की प्रत्यक्षता को सबसे पहले रिसीव कौन करेगी? लक्ष्मी रिसीव करेगी। अच्छा, जगदम्बा रिसीव करेगी। अरे जगत पिता की अम्बा कौन है? घरवाली कौन है? जगदम्बा है ना, क्योंकि जगदम्बा स्वर्ग में भी है, क्योंकि रुद्रमाला का मणका है। जगदम्बा बैकुंठ में भी है, क्योंकि रुद्रमाला का मणका है। और जगदम्बा नरक की दुनिया में भी बड़ा भारी काम करती है। सारा जगत उसी जगदम्बा में समाया हुआ है। जगदम्बा माने धरणी। क्या? एक धरणी तत्व ही ऐसा है जिसमें पांचों तत्व समाये हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, पृथ्वी तो है ही, जल भी है, वायु भी है, आग भी भरी हुई है पृथ्वी के अंदर, बहुत ज्यादा भयंकर आग भरी हुई है। तो बताया मनुष्यों की ये बात समझ में नहीं आती है कि क्रॉस पर किसको चढ़ाया गया? देहधारी को चढ़ाया गया। क्यों? क्यों चढ़ाया गया? ये तो सभी वहां से आते हैं, धर्म पिताएं परम धाम से, तो उनको कैसे चढ़ाया जाएगा? वो तो पवित्र आत्माएं हैं। फिर भी जिसमें प्रवेश किया है वो अनेक जन्म लेती हुई यह पवित्र आत्माएं तामसी की ओर, तामस की ओर जाती है। तो उनकी कर्मातीत अवस्था देर में बनेगी। क्या? किसकी? किसकी? और वो कर्मातीत होकर के आई है ऊपर वाली। तो जो धर्म पिताएं हैं वो तो कर्मातीत हैं ही, एक जन्म में थोड़े ही इतने कर्म विकर्म बन जाते हैं।
जो सजा खाने लायक बन जाए, तमो प्रधान थोड़ा ही बन जाएंगे एक जन्म। वो तो आधे जन्म व्यतीत करें तब कहीं रजो प्रधान बने, फिर पौना जन्म व्यतीत करें तब कहीं तमो प्रधान बने। तो कर्मातीत अवस्था में है, इसलिए उनको तो सजा नहीं मिल सकती। हाँ, जब प्रत्यक्षता होती है तो इस समय में सब चुकतू होता है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। किस किस का है? जिसमें प्रवेश करते हैं उसका भी हिसाब किताब चुकतू होता है। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसने भी कुछ प्रवेश करने के बाद कर्म बंधन बांधा होगा कि नहीं बांधा होगा? है, बांधा होगा ना। तो जो कर्म बंधन बांधा हुआ है, उस कर्म बंधन बांधे हुए के मुताबिक उसको भी कुछ न कुछ तो संग का रंग लगा है ना, कुछ न कुछ लेस तो लगेगा ही। तो सबका हिसाब किताब अपना अपना है। हाँ, बाप आकर के सब पतितों को पावन बनाते हैं। क्या सब पतितों को माने? इस दुनिया में सब एक जैसे पतित हैं या नंबरवार पतित हैं? सब नंबरवार पतित हैं। तो पतित आकर के पावन किसको बनाते हैं? पहले है जिसमें प्रवेश करते हैं उसको पहले पावन बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ गोल गोल नहीं समझ में आता। नजदीकी आत्मा कौन? नंबरवार पावन बनाते हैं। कौन है नंबर 2 में? संग के रंग में बनाते हैं। ओहो, सब पतितों को पावन बनाते हैं। जगदम्बा पहले पतित है। जगदम्बा तो लास्ट नंबर है रुद्रमाला का, लेकिन नजदीक बहुत है। किसके है? फूल के, शिव बाप के, जो सदा हल्का रहता है, कभी भारी होता ही नहीं। उसे कर्म बंधन ही नहीं है तो भारी कहां से होगा? तो ज्यादा नजदीक होने के कारण उसी की पहले सदगति होगी ना। है तो अम्मा की सदगति नहीं कर पाएगा पप्पा, तो फिर और बच्चों की कहाँ सदगति करेगा? करेगा? तो पहले पहले किसकी सदगति होती है? अम्मा की। और फिर बच्चों का नंबर लगता है। तो बच्चों में कौन कौन है? बच्चों में 8, तो जो 8 हैं वो तो रुद्रमाला के मणके। रुद्रमाला के मणकों में जो पहला मणका है वो तो प्रजापिता खुद हो गया, उद्धार मूर्त बीज, और उसका जो आधार मूर्त है वो ब्रह्मा बाबा हो गया। तो हिसाब है पतितों को पावन बनाने का, क्योंकि पावन बनने के बगैर तो मुक्ति धाम में भी कोई जा नहीं सकते। जाए भी तो ठहर नहीं सकेंगे। अभी मुक्ति धाम से कर्मातीत अवस्था से आकर के और कोई दुख थोड़े ही भोग सकते हैं, क्योंकि कर्मातीत अवस्था में पहुंच गए तो सुख धाम में, वो शांति धाम में पहुंच गए ना। मुक्ति धाम में पहुंच गए तो वहां दुख की कोई बात ही नहीं। दुख तो फिर भी आत्मा भोगती है ना बच्चे। कहाँ भोगती है? शरीर है तो आत्मा ये मुझे दुख होता है। क्या शरीर है तो आत्मा को दुख होता है? देहभान है तो आत्मा को दुख होता है। देहभान खत्म तो आत्मा का दुख खत्म। अच्छा, आत्मा कहती है मुझे दुख होता है,
अच्छा, आत्मा के बगैर शरीर को मारो तो दुख होगा? है तो मुर्दा हो गया है? तो प्रकृति के दो रूप बताए, एक निर्जीव और एक जीव। इसकी बुद्धि में निर्जीवता है, माने चैतन्यता है ही नहीं। किसकी याद है? चैतन्य को याद करती है या जड़ को याद करती है? कौन कौन सा जड़ याद आता है? शरीरधारी को याद करती है। और शरीरधारी का नाम भी तो बताओ कौन से? शरीरधारी को माताएं ज्यादातर अपने बच्चे के शरीर को भी तो याद करती है? हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा को जिसमें शिव प्रवेश है, वो शिव नहीं याद आता, चैतन्य। क्या याद आता? पत्थर याद आता, जो है ही पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि हुई ना, जिसका संग करेगी वैसा ही रंग लगेगा। तो मुर्दे को मारो तो क्या चोट लगेगी? मुर्दे को तो कोई चोट नहीं, उसको तो सजा देना न सजा देना बराबर। तो शरीर को कुछ सजा लगती है तो शरीर को सजा भासती है तो बोलता है, डंडा लगता है, चमाट लगती है ना, सड़ों का लगता है। क्या पहले सोटियां होती थी राजाओं के पास, सोटा धार से मारा तो बड़ा दर्द होता। तो मुर्दा होगा तो कुछ भी नहीं बोलेगा, हिलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, आंख खोल के लाल लाल आंखों से देखेगा भी नहीं, और बेभान होगा, जिंदा होगा, चैतन्यता होगी तो देखेगा, दुख होगा, बोल सके। मुर्दा तो नहीं बोलेगा ना, नहीं, आत्मा है तो बोलती है। तो जरूर दुख आत्मा को होता है, और कहते हैं मुझे दुख होता है, मुझे दर्द है। तो ये किसने कहा? किसने कहा? मुर्दे ने कहा या आत्मा ने कहा? आत्मा ने कहा। तो कोई है ना उसमें रहने वाला, घर में, शरीर रूपी घर में, उसने कहा कि मुझे दुख होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर परमात्मा अंदर आए तो परमात्मा थोड़े ही कहेंगे कि मुझे दुख होता है। परमात्मा कहेंगे मुझे दुख होता है? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। कौन? अगर कोई कहे सब में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? जिसको आत्माएं पुकारती आती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आकर के हमारा दुख हरो, तो आत्मा पुकारती है ना, कि परमात्मा पुकारता है कि परमपिता पुकारता है? नहीं, परमपिता तो नहीं पुकारेगा क्योंकि वो तो है ही सर्वशक्तिवान। और परमात्मा, परमात्मा क्यों नहीं पुकारेगा? क्यों नहीं पुकारेगा? क्योंकि जो परम आत्मा है वो भी तो परम पार्टधारी है। परमात्मा में भी तो बाप समान बनने की शक्ति आती है ना, तो पुकारने की बात ही नहीं। थोड़े ही कहेंगे कि हमारा दुख हरो। तो आत्मा अपने बाप को पुकारती है।
तो आत्मा कभी बाप को तो कहे कि हे फादर मेरा दुख हरो। क्या आत्मा कभी कभी क्यों लगा दिया है? आत्मा तो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक भूखी दुखी ही भोगती रहती है, तो कभी का क्या सवाल? माने कोई आत्मा ऐसी है द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक वो देवान के नशे में रहती है क्या? जितना मेरे में देह अहंकार है उतना और किसी में हो नहीं सकता। कौन से में? जन्म जन्मांतर बहुत बड़े राजा रहे होंगे तो उनमें ज्यादा देहवान होगा कम होगा? बहुत देहवान। तो कभी बाप को तो कहे कि हे फादर मेरा दुख हरो। बड़े बड़े राजा होते हैं, हम किसी से कहते हैं मेरा दुख हरो है? वो दूसरों को सोटके लगाते हैं, फांसी पे चढ़ाते हैं कि किसी से कहते हैं कि मेरा दुख हरो, कहते हैं है? वो तो अहंकार में रहते हैं, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, मैं सारी दुनिया का विनाश कर दूंगा। तो बड़ी पावर वाले हो गए ना कि छोटी पावर वाले हो? तो किसी को बुलाएंगे कहेंगे मेरा दुख हरो? नहीं, बाप को कहेंगे नहीं, परमात्मा को नहीं कहा, बाप को कहा। कौन से बाप को नहीं कहेंगे? शिव बाप को कभी पुकारेंगे नहीं कि मेरा दुख हरो। अपना दुख खुद ही प्रयास करके दूर करने की चेष्टा करेंगे। तो जिसने कभी पुकारा ही नहीं द्वापर कलयुग में, वो फिर मेरा दुख हरो या ऐसे कैसे कहेगा? हेट ही आएगी। ऐसा नहीं कह सकते, फिर कायदा ही नहीं है। ये जैसे कि ड्रामा में नूंद है जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। ये तुम बच्चों को समझाते हैं बच्चों कि कैसे आत्मा देवभान में आकर के मेरे को होते है तकलीफ ऐसे बोलती है। क्या? जब पत्थर में क्या, जैसे मुसलमान लोग कहते हैं ना, मुर्दों में प्राण फूंक दिया। मुर्दे जो गड़े हुए थे कब्रिस्तान में, उनमें फूंक मार दी, आत्माएं आ गई, रूह फूंक दी। रूह माने प्राण। कयामत के समय में तो जब प्राण होगा तभी तो चिल्लाएगा कि मेरा दुख हरो। मेरे को कहती आत्मा है सब कुछ, पुकारती भी आत्मा है। जड़ थोड़ा ही पुकारेगा। आत्मा पुकारती है कि मेरे को आकर के दुख हरो। क्या अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ और वो दुख हरने के लिए युक्ति बताए रहे हैं। और तुम जानते हो कि हम यहां आए हैं। कौन हम? है? कौन हम आए हैं? ऐसे तो बोलते नहीं बाबा कभी दोनों को। किसके लिए बोला? हम यहाँ आए हैं। हाँ, शिव शंकर बोलेंगे। युक्ति बताए रहे हैं शिव शंकर किसको?
और तुम जानते हो कि हम यहाँ आए हैं। तुम जानते हो, माने एक नहीं है, दो हैं कम से कम। किसकी बात हो रही? लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है कि हम यहाँ आए हैं एवर प्योर बनने के लिए। यानी कौन आए हैं? आत्मा आई है। समझा ना? ओम शांति।